आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, एलसीएम की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछता है तो हम किसी से भी पूछेंगे या कोई भी हमसे पूछेगा तो हम भी यही बोल देंगे एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी फुल फॉर्म बेसिकली यही है। लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को मैं एलैबोरेट कर देती हूँ। जैसे आपने 2 का टेबल लिखा, 2 1 2, 2 2 4, 3 6 एंड सो ऑन। 3 का टेबल, 2 का टेबल लिखा है, 3 का टेबल लिखा है एंड 4 का टेबल लिखा है। ओके, ये आपने। अब इसमें क्या है, सबसे कॉमन नंबर कौन सा है? सबसे पहला कॉमन नंबर जो इन तीनों में है, मतलब इन तीनों, इसमें 4 3 में आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 में आ रहा है लेकिन 3 में नहीं आ रहा। 6 आ रहा है, 3 में 6 आ रहा है लेकिन 4 में नहीं आ रहा। 8 फिर 4 में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा। 10 3 में नहीं आ रहा और 4 में भी नहीं आ रहा। 12 जो कि फर्स्ट नंबर है ऐसा जो उसमें 3 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है और 2 में भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कोई नंबर देखते हैं हम जो सब में आ रहा हो। 14 18 16 18। अब इसमें 15 18, इसमें 18 3 में आ रहा है, उसमें आ रहा है लेकिन 4 में नहीं आ रहा है। 3 में और 2 के टेबल में आ रहा है। अब उसके अलावा 20 3 में नहीं आ रहा है, 4 में आ रहा है। ओके, और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों में आए, या तो इन दोनों में आ रहा है या इन दोनों में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको और 2 के टेबल को थोड़ा सा एनहांस करते हैं, ऐसे कंप्लीट लिखते हैं, 2 11 22, 2 12 24, यानी कि 24 जो नंबर है वो भी हमारा इसमें आ रहा है तीनों में। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जो सबसे छोटा नंबर तीनों के टेबल में आए, दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा 3 2 3 4 का जो एलसीएम है वो है 12, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से कहीं से भी किसी के भी टेबल में नहीं आते, बस 4 ही आता है इनके टेबल में। तो ये सबसे कॉमन क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12। 24 इससे ज़्यादा है, और हम टेबल लिखते चले जाएंगे और मज़ीद हम लिखेंगे तो और भी ज़्यादा आएंगे। तो बेसिकली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यही, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। जो नंबर तीनों के टेबल में आए, 3 हो 2 हो 4, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो सबके टेबल में आए। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप कि आप किसी भी अपने टीचर को ये चीज़ समझाएंगे तो वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, और जो टीचर्स हैं वो बच्चों को समझाएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एलसीएम होता ही है कि जो तीनों के टेबल में आए और सबसे छोटा नंबर हो। तो ये 24 तो बड़ा है ना, और उसके हम नीचे लिखते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे टेबल, तो बढ़ते चले जाएंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 12। ओके, नाउ अब मैं आपको और दूसरी चीज़ बताती हूँ, एलसीएम बेसिकली होता क्या है। अब आपको ये एलसीएम की एग्जैक्टली पोजीशन पता लग गई होगी, एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम लेते कैसे? हम एग्जाम्पल के तौर पे 8 एंड 10 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 8 को 2 से हमने डिवाइड किया। 2 4 ज़ा 8, ओके, 4 2 ज़ा, ठीक है। अब 10 है, 10 का क्या है? 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हमने 8 को मल्टीपल के तौर पे इस तरह से लिख लिया। ये इसके एलसीएम है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मैं इसको इस तरह से 8 को लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 8 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 है। ओके, अब 10 है, 10 को हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा, जो नंबर है जैसे ये, अब हमें निकालना है इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम हम इस तरह से निकालेंगे कि ये जो नंबर है ना, इन तीनों, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ये 2 किस में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा किस में? 1 2 3 ऊपर वाले में ना, 8 में। तो हम ये 3 पार्ट्स 2 के तीनों लिख लेंगे, और जो ये लास्ट में सिर्फ 5 1 टाइम है, ये वाला 2 नहीं लिखना, सिर्फ जो एक ही जगह का लिखना है जो कि ज़्यादा है, नंबर ऑफ 2 ज़्यादा है इसमें। तो यहाँ पर, और यहाँ पर 5 ओनली 1 है। अगर ये भी इसमें 2 5 होते या इसमें 2 होते, मैं और भी इसको 5 करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा
40। ये इसका 8 और 10 का एलसीएम। कोई और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 8 के साथ हम 12 का कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 का करेंगे 2 4, ठीक, ओके। और 12 मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, कोई चीज़ रह ना जाए जो चीज़, ठीक है। अब 8 का हमने एग्जाम्पल लिया है, एक 8 को हम ब्रेक करेंगे, इनको इस पार्ट को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और 12 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम एलसीएम क्या है? अब ये यहाँ पर 2 टाइम आ रहे हैं 2, यहाँ पर 3 टाइम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 टाइम वाले हैं ये ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और जो 1 टाइम 3 आ रहा है वो ले लेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि हो गया 8, 8 3 ज़ा, हाँ 8 3 ज़ा 24। तो ये इसका एलसीएम है। अब इसके अलावा हम और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने 3 नंबर का लिया है, इस दफ़ा 15 25 35। हम नंबर लेंगे 15 25 35। अब इसका एलसीएम हम निकालते हैं, जैसे हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए दिखाया था उसी तरह से मैं दिखाऊंगी। 15, ठीक है, 5 से जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15 होता है, 3 1 ज़ा 3, ओके। 25 25 को भी करते हैं, 5 5 ज़ा 25 होता है, एंड 5 1 ज़ा 5, और ये रहा 35, सॉरी 35 को कैसे करेंगे, 5 7 ज़ा 35 होता है, 7 1 ज़ा 7। अच्छा, अब इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं। 15 को हम ये लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, एंड 25 को इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड 35 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, अब इनका एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं आप, या इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, डजंट मैटर होता है। अभी मैंने बताया भी आपको, छोटा सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल क्या होगा। मैंने आपको अभी बताया है कि जो नंबर ऑफ 5, यहाँ नंबर ऑफ 5, यहाँ इसमें 1 है, इसमें इस पोर्शन में 2 है नंबर ऑफ 5, और इसमें 1 है, तो हम क्या लेंगे, जो 2 पोर्शन है ना, जिसमें 2 नंबर ऑफ 5 आ रहे हैं, वो हम लेंगे, उसे रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये इसको भी स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। असल चीज़ है, जो बड़ा जो ज़्यादा नंबर होता है ना, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ 2 होते हैं, वो उठाने होते हैं, तो वो पिक करेंगे। और उसके बाद हम ये 3 ले लेंगे, जो 3 एक ही, और 7 भी एक ही है, तो 7 को भी ले लेंगे। अब क्या है, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा मल्टीप्लाई बाई 7, 25 3 ज़ा 75 मल्टीप्लाई बाई 7। अच्छा, 75 को ना 75 को 7 से मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 7 5 ज़ा 35 का 5, 7 7 ज़ा 49, एंड 3 52। तो इसका आंसर, इसका है एलसीएम 525, ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था नंबर का। अगर कोई भी बाई चांस आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, एक नंबर इसका आया, और एक आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और एक नंबर है इसका आकर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमें इस नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया। अब इसमें इसमें क्या नंबर ऑफ टूज देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम कौन सा वाला पिक करेंगे, 3 वाला। तो हमारा एलसीएम क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। और जो नंबर ऑफ 3 की इसमें ज्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और इसमें 1 है, तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ 3 वाला, ये पिक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। अब ये जो है 5 मल्टीप्लाई बाई
अब इसमें भी एक 5 है, ओके। इसमें इसमें एक 5 है, इसमें है ही नहीं, और इसमें 2 है, तो हम कौन सा लेंगे? 2 वाला, जिसमें नंबर ऑफ 5 ज़्यादा है। इट माइट पॉसिबल कि इसमें 5 हो ही नहीं, जैसे इसमें है ही नहीं, लेकिन हमें लेना ज़रूर है। अगर नहीं होता तो 1 होता है तब भी हमें लेना होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ जिसमें ज़्यादा होंगे वो भी लेंगे। तो अब ये जो एलसीएम आएगा वो टोटल 2 को 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब ये आप इसका आंसर, मैं नहीं कर रही, आप जो भी इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, और मुझे बताएं कि कोई क्वेरी, कोई चीज़ रह गई है तो प्लीज़ मुझे बताएं, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू।